पहला चैप्टर देखते हैं, ये है विविधता। विविधता एक शब्द देख लीजिए। विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है एक दूसरे से कोई चीज़ भिन्न होना, या विविधता को आप भिन्नता दूसरे अर्थ में कह सकते हैं। विविधता और भिन्नता एक ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जो भी शब्द आएगा, इसमें आपको एक हरी बत्ती और लाल बत्ती मिलेगी। गाड़ी जब जो है रुकती है तो हरी बत्ती हो जाती है, और जब चलती है तो लाल बत्ती हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। शब्द आप देख लीजिए, जो है समीर का अर्थ होता है पवन या हवा होता है। सांप्रदायिक दंगे, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जो है प्रीवियस में वीडियो में बना दिया हुआ है, ये लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे सिर्फ आपको बता दे रही हूँ कि शब्द आप पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो है गैर बराबरी और असमानता एक ही है, मतलब दोनों, मतलब कि एक जो है अमीर और गरीब में जो है किसी चीज़ को बांटना, तो उससे वो भी असमानता के अंतर्गत आता है। जाति व्यवस्था भी असमानता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। जाति व्यवस्था पहले जो है काम के आधार पर बांटा गया था, किंतु अब क्या है, और असमानता को जो है एक नेगेटिव वर्ड के रूप में लिया गया है किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिएगा कि इसमें जो है भारत में विविधता के बारे में बताया जा रहा है कि भारत क्या है, एक विविधता से भरा देश है। यहाँ पे जो है लोगों का रहन सहन, बोल चाल, त्यौहार सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी जो है एकता है। फिर आपको एक जो है शब्द मिलेगा फैनक, फनेक। फनेक कहाँ का जो है मणिपुर की औरतों का एक लिबास है। फिर आपको एक शब्द मिलेगा जोहार। जोहार क्या है? जो है झारखंड के आदिवासियों का अभिनंदन करने का एक दूसरे का ये एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप इसमें देखिएगा कि हम विविधता को कैसे समझते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर समझते हैं। यहाँ पे दो आपको जगह दिखाया जाएगा, लद्दाख और जो है केरल। और मिश्रित संस्कृति को किसको कहते हैं? तो मिली जुली संस्कृति को मिश्रित संस्कृति कहते हैं। एटलस में आप जो है लद्दाख और केरल को देख लीजिएगा। लद्दाख के बारे में जान लीजिए। लद्दाख पहली बात तो कहाँ पर है? तो ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो है पूर्व में पहाड़ी पे एक जो है रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे पेड़ भी बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे एक ख़ास किस्म के जो है बकरी पाली जाती है, जिससे उन्हें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, और जिससे क्या होता है, पश्मीना शाल बनती है। और ये पश्मीना शाल को क्या करते हैं, जो है जो इनको पालते हैं वो क्या करते हैं, व्यापारियों को, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं, तो उसके बाद से कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं वो पश्मीना शाल बनाते हैं। ये मुख्यतः अपने घर में जो है प्रयोग करते हैं। मक्खन, चीज़ और मांस का प्रयोग करते हैं। इनके हर घर में आपको गाय, बकरी और याक दिख जाएगी। ठीक है ना। आगे आप बढ़ेंगे तो जो है आगे आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख में जो है व्यापार नहीं होता है। लद्दाख में काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घाटियाँ है। घाटियाँ क्या होती है, जो है दो पर्वतों के बीच में जो जगह आपको समतल मिल जाती है, वो घाटियाँ कहलाती है। यहाँ से जो है सफ़र करना जो है आसान होता है। इसलिए क्या होता है, भारत मध्य एशिया से इन घाटियों के चलते मध्य एशिया से जुड़ जाता है, और जो है इस इलाके तक पहुँच जाता है, जिसे तिब्बत कहते हैं। लद्दाख में ही लद्दाख का कुछ हिस्सा जो है तिब्बत कहलाता है। और यहाँ से जो है मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर लोग यहाँ पे आते हैं व्यापार करने के लिए। आगे आप देखेंगे तो लद्दाख में आपको बौद्ध धर्म मिलेगा और मुस्लिम धर्म मिलेगा। बौद्ध धर्म बहुत ही पुराना है, और मुस्लिम धर्म जो है यहाँ पे भी नया ही आया हुआ है। यहाँ पे आप याद देखिएगा, छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो छोटा तिब्बत आपको लद्दाख को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सी सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे एक शब्द मिलेगा आपको केसर। केसर, केसर सागा। तो क्या है केसर सागा? केसर सागा तिब्बत का एक ग्रंथ है, और ये काफ़ी जो है प्रचलित ग्रंथ है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुसलमान और हिंदू दोनों ही क्या करते हैं, इसके लिए एक नाटक बनाते हैं, पूछते कि केसर सागा क्या है। तो ये तिब्बत का एक ग्रंथ है। आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे केरल के बारे में जान लीजिए। तो केरल कहाँ है? भारत के दक्षिण पश्चिम में है। ऐसे करके मैप होता है, और यहाँ पे जो है भारत का दक्षिण पश्चिम में जो है ये है। और ये क्या है, चारों तरफ से जो है समुद्र से देखिएगा ऐसे घिरा रहेगा। और यहाँ पे क्या आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ मिल जाएगी। इलायची पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सब पहाड़ी आपको मिलती है। यहाँ पे बहुत मात्रा में जो है काली मिर्च, लौंग और आदि होते हैं, अर्थात मसाले का यहाँ बहुत ही अधिक उत्पादन होता है। और यहाँ सबसे पहले आपने जो देखा होगा वो जो है यहूदी और बाहर से आने वाले लोग कौन थे, यहूदी और अरबी थे। और ईसा मसीह के अग्रदूत के रूप में आपको संत थॉमस आए हुए थे। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में ईसाई धर्म को जो है लाने का श्रेय किसे था, तो संत थॉमस को था। इसके साथ ही इब्न बतूता भी आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे भारत में, 700 साल के पहले आए थे। इसके बाद आपको दिखेगा एक वास्को डी गामा दिखेंगे। वास्को डी गामा क्या था, एक पुर्तगाली जो है यात्री थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पानी के जहाज से जो है समुद्र का रास्ता का पता लगाया था, जिससे कि वहाँ से लोगों को व्यापार करना आसान हो गया। केरल में इस्लाम, ईसाई, मसीह, हिंदू
सब धर्म मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी विविधता है, इसलिए हर धर्म मिल जाते हैं। चीन से भी भारत का जो है केरल का संबंध है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। आपको पहला शब्द देखना है चीन वाला क्या है। तो चीन वाला क्या है, चीन जो चीनी जाल है जिससे वो मछलियाँ पकड़ा जाता है। चीन चट्टी क्या है, चीना चट्टी क्या है। चीना चट्टी एक प्रकार का बर्तन है जिसे खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चीन सब जहाँ भी चीन शब्द उठा है तो आप उसकी उत्पत्ति को जान सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। यहाँ पे चावल की खेती के लिए काफ़ी अच्छी ज़मीन पाई जाती है और लोग मछली सब्जी और चावल खाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि आप जो है इसमें एक शब्द आपको मिलेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड शब्द मिल रहा है आपको। ये देखिए, हाँ एक और शब्द देख लीजिए ओनम। ओनम क्या है, ओनम एक नाव प्रतियोगिता है। ये देखिए कैसे लोग नाव पे सब लोग बैठ के जो है उसमें दौड़ लगा रहे हैं, और ये केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसे ओनम कहते हैं, और ये नाव प्रतियोगिता जो है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये शब्द याद रखना चाहिए आपको। कुछ कुछ शब्द आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि सब में जो है सीटेट में शब्द से ही फंस जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो ये अमृतसर मतलब पंजाब में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक लिखी थी जो है भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसमें उन्होंने भारत की एकता और विविधता के बारे में जो है बात कही है कि भारत जो है थोपी गई संस्कृति नहीं है, एकता, और ये जो है खुद से ही स्वीकार किया गया था। दूसरा चीज़ था रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है राष्ट्रगान जो है होता है, उसमें भी जो है भारत की एकता के बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं कुछ है या नहीं है। तो आगे आप देखिएगा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।